हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा पेपर एनालाइज 2026 18 जनवरी की संयुक्त शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं और इसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार में सोना या गोल्ड किस जिले में पाया जाता है? चिल्ली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? नाटो में कुल कितने देश सदस्य हैं? बिहार की साक्षरता दर कितनी है? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार यह 61.80% है। इसमें से पुरुष साक्षरता 71.20% और महिला साक्षरता दर 51.50% है। तो इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, वर्तमान में भारत में कितनी विधान परिषद है? तो कितनी विधान परिषद है? यह है 6। तो कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्या है? विधान परिषद है। तो कितनी है? 6। तो ट्रिक क्या है? याद रखने की ट्रिक है, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना। तो QMBAT। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इससे अगला प्रश्न, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 10 की वृद्धि क्या? 17.72% थी। 1991 और 2011 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। तो कितनी है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से संबंधित पूछा गया था। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या संरक्षण प्रदान करता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। इससे अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा पर कानूनी रूप से रोक किस गवर्नर जनरल ने के समय लगाई गई थी? तो कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। तो यहाँ पर क्या इसके बारे में समझते हैं। सती प्रथा एक अमानवीय सामाजिक कुप्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया। इससे अगला प्रश्न, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था अमृतसर में। कहां पर हुआ था? अमृतसर में। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस दिन लोग रोलैक्ट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। इससे अगला प्रश्न जो पूछा गया, बाबर को किसने मारा था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, किसी ने नहीं, उसकी मृत्यु स्वाभाविक थी। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई। इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बाबर की हत्या की गई है। उसकी मृत्यु बीमारी या स्वाभाविक कारणों से हुई थी। इससे अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, पटना बिहार की राजधानी है। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। यह शहर गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। प्राचीन काल में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था, जो मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी रहा। पटना ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और शैक्षणिक दृष्टि से बिहार का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। बिहार सरकार के सभी प्रमुख कार्यालय, विधानसभा और सचिवालय पटना में स्थित है। इससे अगला प्रश्न, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू। कौन है ये? कौन से नंबर के? पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट के। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, आरिफ मोहम्मद खान। तो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इससे अगला प्रश्न, भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन को 9 सितंबर 2025 को भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। उद्धव झील रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तो कहां पर है? झारखंड। यह झील जलीय पारिस्थितिक और पक्षियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे रामसर साइट का दर्जा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण दिया गया है। इससे अगला प्रश्न, सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, चिनाब नदी। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। इस परियोजना का निर्माण 1970 के दशक में शुरू हुआ था। क्षमता, सलाल परियोजना की कुल क्षमता लगभग 690 मेगावाट है। प्रकार यह गुरुत्वाकर्षण बांध और जलविद्युत परियोजना है। इससे अगला प्रश्न, बिहार में सोना मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जमुई जिले में।
गोल्ड पाया जाता है। जमुई जिले में खनिज संपदा के रूप में सोने की खोज हुई। यहाँ के इलाके में खनिज भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान सोने के संकेत मिले। बिहार में सोना व्यापक रूप से खनन नहीं किया जाता, लेकिन जमुई जिले में इसकी संभावना है। इससे अगला प्रश्न, चिल्ली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो क्या NaNO3? नाटो में कुल कुल कितने सदस्य देश हैं? इसमें 32 सदस्य देश हैं और नाटो की स्थापना 1949 में 12 देशों के साथ हुई थी। अब इसमें कितने देश हैं वर्तमान में? 32 देश शामिल है। बिहार के कौन कौन से जिले पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज। तो 3 जिले हैं ये जो बिहार से, जो पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बिहार के कुल 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इन जिलों के नाम किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार है। ये बिहार के पूर्वी भाग में स्थित सीमांचल क्षेत्र के जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। किशनगंज उत्तर पूर्व में बंगाल से जुड़ा हुआ, पूर्णिया पूर्व में बंगाल से लगा हुआ, कटिहार दक्षिण पूर्व में बंगाल से लगा हुआ। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन, 4 में कौन है? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर प्रेम कुमार। तो कौन है डॉक्टर प्रेम कुमार? तो यहाँ पर डॉक्टर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं और सदस्य के बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में डॉक्टर प्रेम कुमार इस पद पर कार्यरत है। उन्होंने 1 दिसंबर 2025 से कार्यभार संभाला। अध्यक्ष का मुख्य कार्य विधानसभा के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, कानून निर्माण, मार्गदर्शन देना और सदस्य की टिप्पणी को नियंत्रित करना होता है। इससे अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। देखो यहाँ पर समझना, अपवर्तनांक किसी पदार्थ की प्रकाश को मोड़ने करने की क्षमता को बताता है। जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसकी गति बदलती है और वह मुड़ जाता है। हीरे में अपवर्तनांक 2.42 होने के कारण यह प्रकाश को बहुत अधिक मोड़ता है। यही कारण है कि हीरा बेहद चमकदार और आकर्षक दिखता है। पानी का अपवर्तनांक कितना? 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.52 और हीरे का 2.42। इससे अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों की किन मूलभूत स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बोलने, लिखने, एकत्र होने, संघ बनाने और आंदोलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 भारतीय नागरिकों को महत्वपूर्ण नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये कौन कौन सी है? ये स्वतंत्रताएं नागरिक को स्वतंत्र रूप से बोलने, विचार व्यक्त करने, मिलकर संगठित होने और आंदोलन की अनुमति देती है। आर्टिकल 19 में कुल 6 स्वतंत्रता का उल्लेख है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की, देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की, किसी भी राज्य में रहने और बसने की, और किसी पैसे, व्यवसाय या व्यापार का अभ्यास करने की। ये स्वतंत्रताएं सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, कानूनों के अनुसार सीमित की जा सकती हैं। हिस्सा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके समय भारत के वायसराय के दौरान हुई थी? ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। यहाँ पर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक एओ ह्यूम उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था कि भारतीय लोग एक मंच पर आकर अपनी समस्याएं रखें और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाए। पहला अधिवेशन बॉम्बे या मुंबई में हुआ। 1885 में एओ ह्यूम कांग्रेस बनाई। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और दुर्गादास एवं मराठा सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठाओं को भारी नुकसान हुआ, जिससे उनका शक्ति संतुलन कमजोर हुआ और उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिति बदल गई। इससे अगला प्रश्न है, बिहार किसान सभा का नेतृत्व किसने किया? ये क्या? ऑप्शन नंबर बी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के प्रमुख किसान नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने किसानों के अधिकार और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया। उनके नेतृत्व में बिहार किसान सभा की स्थापना हुई, जो किसानों के हितों के लिए सक्रिय रही। किसान सभा ने जमींदारी प्रथा और अन्य सामाजिक अन्यायों के खिलाफ आंदोलन चलाया। स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार के किसानों का मुख्य नेता माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 से भी पूछा गया था। ये क्या है? देखो 15 क्या बताता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। जबकि आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सभी के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। दोनों अनुच्छेद सामान्य न्याय के लिए विशेष प्रावधान या आरक्षण की अनुमति देते हैं। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।